तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कॉन्टेस्ट नंबर 2245 का क्वेश्चन नंबर ए, जो कि है हु वॉचेस द पिग। ठीक है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन को समझ जाते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमें क्या करना है, तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली वे में कर पाएंगे। ठीक है, देयर आर एन पिगीज स्टैंडिंग इन अ लाइन। ठीक है, देयर आर एन पिगीज स्टैंडिंग इन अ लाइन। एन पिगीज जो है वो लाइन से स्टैंड है। एन पिगीज, पिगीज मतलब सुअर, पिगीज। फ्रॉम 1 to n, ये हो गया हमारा पहला पिगी, ये हो गया दूसरा, हो गया ये तीसरा, हो गया ये चौथा, हो गया ऐसे करते करते n तक। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ईच पिगी इज आइदर फेसिंग लेफ्ट और राइट। जो भी हमारा पिगी है या तो लेफ्ट की तरफ फेस कर रहा होगा या तो राइट की तरफ फेस कर रहा होगा। ठीक है, टू पिगीज एक्स एंड वाई और कॉल्ड वॉचिंग पेयर। ठीक है, दो पिगीज जो हैं एक्स और वाई वॉचिंग पेयर कहलाएंगे। ठीक है, अगर एक्स जो होगा वो लेस देन होगा वाई से, और x जो होगा, x क्या होगा, x जो होगा, जो हमारा x पीगी होगा वो राइट की तरफ फेस कर रहा होगा, और जो हमारा y पीगी होगा वो लेफ्ट की तरफ फेस कर रहा होगा। इसका मतलब कोई दो पीगीज हैं। ठीक है, एक पीगी को हम x मान लेते हैं, एक पीगी को हम y मान लेते हैं। ठीक है, अगर जो हमारा x पीगी है वो राइट साइड फेस किया हुआ है, राइट साइड का मतलब राइट साइड देख रहा है। ठीक है, और y पीगी का मतलब अगर वो लेफ्ट साइड देख रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड देख रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक वॉचिंग पेयर कहलाएंगे, वॉचिंग पेयर। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसका नाम ही वॉचिंग पेयर इसलिए है ताकि अगर एक्स राइट जो है राइट में देख रहा है, लेफ्ट जो है लेफ्ट में देख रहा है, दो पिगीज हमारे एक्स जो है हमारा राइट में देख रहा है और वाई जो है हमारा लेफ्ट में देख रहा है, तो देखा जाता है दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, यू आर ए गिवन एन इंटीजर के सच दैट, तो हमें एक के इंटीजर दिया हुआ है। ठीक है, और k क्या है, k जो है 1 से ज़्यादा है, 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा है और n से कम है। ठीक है, अब पिगी इज कॉल्ड सेफ इफ इट इज बिलोंग टू एट लीस्ट k वॉचिंग पेयर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने भी बताया, अगर ये कंडीशन मीट कर रही है, अगर जो आपका x है वो लेस देन y है, तो हमारा ये जो वॉचिंग पेयर बन रहा है एक वॉचिंग पेयर बन जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो हमारा एक वॉचिंग पेयर बन जाएगा। Your task is to make all piggies safe. To achieve this, you can choose any number of piggies and flip the direction changing left to right, vice versa. इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसको मैं एक जो ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को सॉल्व करते वक्त इसको समझाऊंगा। ठीक है, compute the minimum number of piggies you need to turn around, become safe or report impossible to। ओके, चलो क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, हमें एक n दिया हुआ है। n क्या है, n हम ले लेते हैं 3 अभी के लिए। तो n है क्या, n जो है हमारा वो नंबर ऑफ पिगीज है। हमें कितने नंबर ऑफ पिगीज दिए हुए हैं, ठीक है, कितने सुअर दिए हुए हैं। ठीक है, के हमारा क्या है, कितने वॉचिंग पेयर हमें, कितने वॉचिंग पेयर बन रहे हैं, कितने वॉचिंग पेयर हमें बनाने या बन रहे हैं। ठीक है, तो के को हम 1 ले लेते हैं। एट लीस्ट 1 वॉचिंग पेयर जो है वो सारे पिगीज को बनाने चाहिए। ठीक है, इसका क्या मतलब है मैं आगे समझाता हूँ। देखो, n इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो मैं ये 3 1 2 3, ये पहला पिगी हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और पहला पिगी जो है वो राइट साइड फेस किया हुआ है और बाकी जो दूसरे पिगी हैं वो लेफ्ट साइड फेस किए हैं। ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया, परफेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं। तो देखो, हमारी कंडीशन क्या थी, x लेस देन वाई हो। ठीक है, इसको मत समझो, सीधे सीधे ये समझो, अगर जो है हमारा x जो है वो राइट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और y जो है हमारा लेफ्ट है, अगर ये दोनों कंडीशन में मैच कर रहे हैं, अगर जो हमारा x है वो, जो हमारा पहला पिगी है वो राइट है और जो हमारा दूसरा पिगी है वो लेफ्ट है, तो हमारे एक वॉचिंग पेयर बन गए, हमारे एक वॉचिंग पेयर बन गए। अब यहाँ देखो, हमारा जो पहला वो पिगीज है वो राइट साइड है। ठीक है, पहला जो पिगी है वो राइट साइड है, दूसरा जो पिगी है वो लेफ्ट साइड है, तो क्या हमारा ये एक वॉचिंग पेयर बन गया। जो हमारा पहला है, पहला पिग वन क्या है हमारा, राइट है। पिग टू क्या है, पिग टू क्या है हमारा, लेफ्ट है। तो क्या ये एक वॉचिंग पेयर बना दिया, हाँ एक पेयर तो ये बना दिया। तो हम ऐसे यहाँ लिख लेंगे, एक पेयर क्या बन गया, 1,2। अब फिर से देखेंगे, अब फिर से देखते हैं। अब हम किसको किसको देखेंगे, देखो पिक 2 तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे पिक 3 से। किससे देखेंगे, पिक 3 से। अगर हम फिर से देखें पिक 3 से,
देखो ये राइट है और ये लेफ्ट है। जो पहला पिग है हमारा वो राइट देख रहा है और जो तीसरा पिग है हमारा वो लेफ्ट देख रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो वो भी एक ये पेयर बना रहा है, ये भी एक पेयर बना रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो गया 1,3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम आ जाएंगे आगे, कलर चेंज कर लेते हैं। अभी हम यहाँ से देख रहे थे लेकिन अब हम देखेंगे यहाँ से। तो अगर हम ध्यान दें तो दूसरा पिक क्या कहाँ दिख रहा है, दूसरा पिक दिख रहा है लेफ्ट में और तीसरा पिक कहाँ दिख रहा है, लेफ्ट में। तो भी कोई पेयर नहीं बनेंगे। देखो पेयर तभी बनेंगे जब एक पिक राइट देख रहा होगा और एक उसके अगला वाला पिक लेफ्ट देख रहा होगा। अगर लेफ्ट लेफ्ट दोनों देख रहे हैं नहीं बनेंगे, राइट राइट देख रहे हैं पेयर नहीं बनेंगे, लेफ्ट राइट देख रहे हैं तो भी पेयर नहीं बनेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, इस वाले लेफ्ट से देखेंगे तो देखो यार इसके राइट में कुछ है ही नहीं, तो हम यहाँ से भी कुछ नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ पे भी कोई पेयर नहीं बनेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पिग 1 के कितने पेयर बन रहे हैं, हमारे पिग 1 के 2 पेयर बन रहे हैं, पिग 1 के 2 पेयर बन रहे हैं। पिग 2 के, ये पिग 1 था, पिग 2 के कितने पेयर बन रहे हैं, पिग 2 के भी 1 पेयर बन रहे हैं। पिग 3 देखें तो पिग 3 के भी 1 पेयर बन रहे हैं। अगर हम ध्यान दें तो हमें की कितना चाहिए था, 1, की कितना चाहिए था हमें, 1। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सारे पिग जो बना रहे हैं, पेयर बना रहे हैं, वो या तो ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है, या तो ग्रेटर देन 1 है या तो इक्वल टू 1 है। तो अगर सारे पिग जो हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब ये पिग जो है सेफ है। क्या है, सेफ है। अब देखो हम इतना समझ गया, आई होप आप कुछ क्वेश्चन तो समझ गए, क्वेश्चन का मतलब तो समझ गए हमें करना क्या है। तो अब हम ये पहला एग्जांपल लेते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो हमें n की वैल्यू यहाँ 3 दी हुई है, k की वैल्यू 1 दी हुई है और एग्जांपल दे रखा है लेफ्ट 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 1 2 3। अब देखो ये हमें एग्जांपल दे रखा है। तो यार हमने तो ये देखा था कि अगर एक पिगी जो है हमारा जो पहला पिगी x है और जो दूसरा पिगी y है, अगर x जो है राइट देख रहा है और y जो है लेफ्ट देख रहा है तो हम एक पेयर कह देंगे। लेकिन अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ ना तो कोई पेयर राइट है ही नहीं, अगर यहाँ कोई पेयर राइट है ही नहीं तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसका जितना भी पेयर बनाए लेफ्ट टू लेफ्ट 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 ऐसे ही बनेगा। लेकिन अगर लेफ्ट लेफ्ट अगर ये ऐसा बन रहा है तो इसका मतलब तो पेयर बन ही नहीं रहा ना। हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा चाहिए राइट से लेफ्ट, पहला पिगी जो है राइट देखे या दूसरा पिगी लेफ्ट देखे, ठीक है, तभी हम पेयर बना पाएंगे। लेकिन इसमें तो है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या कह रखा है, देखो मैंने बताया था ना, ये आगे बताऊंगा। यू चूज एनी नंबर ऑफ पिगीज एंड फ्लिप द डायरेक्शन चेंजिंग टू लेफ्ट टू राइट। तो अब हम क्या करेंगे, मान लो कि हमारे वॉचिंग पेयर फॉर्म नहीं हो रहे हैं, ठीक है, मान लो वॉचिंग पेयर नहीं बन पा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसी लेफ्ट को, इसके कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, या तो हम पहले वाले को राइट कर दें, या तो हम बीच वाले को राइट कर दें, या फिर एंड वाले को राइट कर दें। तो इसके ऐसे बहुत सारे पेयर बनेंगे। ये 3 है ना, इसके कितने सारे अरेंजमेंट बनेंगे, बहुत सारे तो नहीं बनेंगे, 3 ही बनेंगे। तो देखो अगर हम पहला वाला राइट ले लेते हैं, हमें कितने वॉचिंग पेयर चाहिए, हमें 1 वॉचिंग पेयर चाहिए। मतलब हमारा जितने भी पिग हैं वो कम से कम एक वॉचिंग पेयर तो बनाएं, जितने सारे पिग हैं वो सारे एक वॉचिंग पेयर तो बनाए ही बनाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले वाले को राइट ले लिया। अब देखो हमने पहले वाले को राइट ले लिया, 1 2 3। हमारा पहला जो पिग है वो कहाँ दिख रहा, राइट साइड दिख रहा, और जो दूसरा पिग है वो कहाँ दिख रहा, ये पहले पे है और ये दूसरे पे है। हमारा पहला पिग दिख रहा राइट में, दूसरा पिग दिख रहा लेफ्ट में। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसने एक पेयर बना दिया, तो मैं लिख लेता हूँ 1,2, एक पेयर बन गया। अब हम फिर आ जाएंगे यहाँ आगे, ये जो हमने यहाँ पे ये पॉइंटर रखा था इसको आगे आ जाएंगे और इसको यहीं रहने देंगे, इस राइट को। तो अब देखो ये भी राइट है, ये भी लेफ्ट है, ये भी एक पेयर बनाएगा। 1 जो है वो राइट है और 3 जो है वो लेफ्ट है, ये भी एक पेयर बनाएगा 1,3। इसने ये पेयर बना दिया, ठीक है। अब हम अगर ध्यान से देखें, ये 1 क्या है, पिग 1। तो अगर हमें यहाँ ध्यान से देखें, पिग 1 कितनी बार आ रहा है, एक बार और 2 बार। पिग 1 कितनी बार आया, एक बार 2 बार। तो पिग 1 ने 2 पेयर बनाया,
दो पेयर बनाए। पिग 2 को देखें तो पिग 2 भी एक बार आ रहा है, पिग 2 आ रहा है ना, एक बार ये आ रहा, तो पिग 2 ने भी एक पेयर बनाया। अगर हम पिग 3 को देखें तो पिग 3 ने भी एक पेयर बनाया, पिग 3 ने भी एक पेयर बनाया। तो अगर हम ध्यान दें हमने क्या किया है, हम देखो ये सारे जो हमने पेयर बनाए हैं ओवरऑल जितने भी पिग हैं, हमको ये देखना है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू के हो, ठीक है, एट लीस्ट के हो, एट लीस्ट के मतलब के हो या फिर के से ज्यादा हो चलेगा, के होने चाहिए। अगर के नहीं होते हैं तो हमने जैसे यहाँ भी चेंज किया था ना, हमने राइट को लेफ्ट किया था, हमने इस राइट को लेफ्ट किया ना, तो हम आगे वाले राइट को भी लेफ्ट करके देखेंगे, हो सकता है इसको भी लेफ्ट करके लेफ्ट को राइट बना के देखें, इस वाले लेफ्ट को भी राइट बना के देखें। ऐसे करके हम देखेंगे कि हमारे जो पेयर्स आ रहे हैं वो एट लीस्ट के से ज़्यादा हैं कि नहीं, के से बराबर या के से ज़्यादा हैं कि नहीं। तो इस टाइम में यहाँ पर देखें तो सब 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर हैं, तो ये कंडीशन क्या सेफ है, कंडीशन तो सेफ है। लेकिन हमें रिटर्न क्या करना है, हमें वो आंसर रिटर्न करना है हमने कितने पेयर चेंज किए हैं, हमने कितने पेयर चेंज किए हैं। तो हमने क्या किया, हमने पहले ये राइट था, सॉरी ये लेफ्ट था, देखो ध्यान से ये लेफ्ट था, इसी लेफ्ट को हमने राइट बना दिया था, तो हमने एक पेयर को चेंज किया है और 1 ही हमारा आंसर हो जाएगा, 1 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से पैटर्न क्या बन रहा है, ठीक है, अब हम देखेंगे पैटर्न, यहाँ पैटर्न क्या बन रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंकिंग, पैटर्न क्या बन रहा है। तो अगर हमारा n इक्वल टू 1 है और k इक्वल टू 1 है, अगर हम पे एक ही सुअर दिया हुआ है, एक ही पिग दिया हुआ है जो कि लेफ्ट देख रहा है या राइट देख रहा है, उसकी जहां मर्जी वो वहां देखे, एक ही पिग है वो लेफ्ट देख रहा है या राइट देख रहा है, हमें क्या चाहिए, वॉचिंग पेयर के लिए कम से कम वॉच पेयर के लिए कम से कम 2 होने चाहिए, 2 पिगीज होने चाहिए, एक x और एक y। तो यहाँ पे तो 2 पिगीज है नहीं, यहाँ पे तो एक ही पिगी है, यहाँ पर तो एक ही पिगी है, तो एक इम्पॉसिबल हो जाएगा, इम्पॉसिबल, ये तो बन ही नहीं पाएगा, क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा। तो हम -1 रिटर्न कर देंगे सीधे सीधे। फिर हम आएंगे n इक्वल टू 2 पे आ जाओ और k इक्वल टू 1 पे आ जाओ। n इक्वल टू 2 का मतलब 2 सुअर, एक पहला दूसरा, एक को राइट मान लो, एक को लेफ्ट मान लो, एग्जाम्पल ले लिया हूँ। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसने एक वॉचिंग पेयर यहाँ बना दिए, राइट टू लेफ्ट, एक वॉचिंग पेयर यहाँ बन गया, एक पेयर। तो पिग 1 भी एक पेयर बना रहा है, पिग 2 भी एक पेयर बना रहा है, अगर हम तुम ध्यान से देखो तो हमें चाहिए भी एक ही पेयर है, ठीक है। फिर तुम आ जाओ n इक्वल टू 3 पे, जो कि अभी हमने किया था, और k की वैल्यू ले लो 2, n इक्वल टू 3 पे आ जाओ, इसको मैं यहाँ समझाता हूँ नीचे, n इक्वल टू 3 पे आ जाओ, k इक्वल टू 2 ले लो। तो ये हमने 3 सुअर बनाए, पहले को हमने देखा कि वो राइट देख रहा है, दूसरा लेफ्ट देख रहा है, तीसरा भी लेफ्ट देख रहा है, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा। अगर तुम ध्यान दो तो ये हो गया, इस देखो इसमें कितने पेयर बनेंगे, इसमें बनेगा 1,2 1,3, ये राइट का पेयर इससे बनाएगा और ये एक पेयर इससे बनाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे यहाँ पर बढ़ते हैं तो ये लेफ्ट है, तो अगर ये लेफ्ट है तो हम आगे जो भी जाएं हमें राइट भी मिल जाए या हमें लेफ्ट भी मिल जाए तो हमारे पेयर नहीं बनेंगे। इसका मतलब समझो, इसका पेयर तभी बनेगा जब पहला x हो और दूसरा y हो, पेयर तभी बनेगा जब पहला x हो और दूसरा y हो, हम तभी पेयर बनेगा। लेकिन अगर ये पहला ही लेफ्ट आ जा रहा है, अगर यहीं पे ये दूसरा पिक जो है लेफ्ट आ जा रहा है, हम कितना भी आगे बढ़ें, आगे चाहे राइट आ जाए लेफ्ट आ जाए, पेयर नहीं बनने वाला है, तो हम दूसरे को भी छोड़ देंगे, फिर तीसरे पे आएंगे, तीसरे के बाद तो कुछ है ही नहीं, तीसरे के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो कंपेयर किससे करेंगे, तो तीसरे को भी छोड़ देंगे। तो अगर हम यहाँ ध्यान दें, पिग 1 के कितने पेयर बने, पिग 1 के बने 2 पेयर, देखो पिग 1 के पहला ये दूसरा 2 1 आ रहे ना, तो पिग 1 के 2 पेयर बने। पिग 2 के कितने पेयर बने, पिग 2 के पेयर बने 1, पिग 3 के कितने पेयर बने, पिग 3 के भी 1 पेयर बने। तो इससे देखो यार, जितने भी हमें कितने k की वैल्यू कितनी चाहिए थी, 2, k की वैल्यू कितनी चाहिए थी, 2, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, बस पिग 1 जो है वो सेफ है, पिग 1 ही सेफ है, बाकी पिग 2 और पिग 3 अनसेफ है। तो देखा यार, हम कितने भी इसके अरेंजमेंट कर लें,
हम इसका कितने भी अरेंजमेंट कर लें, चाहे हम इस क्वेश्चन में राइट लेफ्ट लेफ्ट ले लें, लेफ्ट राइट लेफ्ट ले लें, लेफ्ट लेफ्ट राइट ले लें, पर ये k की वैल्यू जो है 2 नहीं हो पाएगी, मतलब सारे पेयर्स 2 नहीं बना पाएंगे। अब देखो इस चीज का मुझे पता कैसे चला, तो ध्यान देना, अगर हम n की वैल्यू थोड़ी सी भी बड़ी लेते हैं, n की वैल्यू 8 लेते हैं और k की वैल्यू 3 लेते हैं, चलो n की वैल्यू 6 ले लेते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। अगर हम ध्यान दें, छोड़ जाओ, भूल जाओ कि हमें पहला पिग लेफ्ट दिया है या राइट दिया हुआ है, हमें पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स कैसे बनेंगे, जब पहला जो है लेफ्ट हो और दूसरा राइट हो। तो हम क्या करें, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, देखो हम पहले को, जो हमारा पहला पिक होगा उसको राइट कर देंगे, दूसरे पिक को भी राइट कर देंगे और तीसरे पिक को भी राइट कर देंगे। ठीक है, हमें कितने पेयर्स, हमें कितने हमें कितने के बनाने थे, के का मतलब हमें कितने पेयर बनाने थे, 3। तो हमने पहले के 3 को राइट कर दिया और हमने एंड के 3 को लेफ्ट कर दिया, एंड के 3 को लेफ्ट कर दिया, जो भी थे ये हमने पहले 3 को राइट कर दिया, दूसरे 3 अगर हम अब हम ध्यान से देखें तो ये जो है पेयर बनाएगा इसके साथ, फिर यही पेयर बनाएगा इसके साथ, फिर यही पेयर बनाएगा इसके साथ। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे 3 पेयर बन गए, पहले वाले के हमारे 3 पेयर बन गए। अब हम आ जाएंगे दूसरे वाले पे, तो अगर हम दूसरे को भी स्टार्ट करें तो दूसरा वाला सेम काम करेगा, यहाँ पेयर बनाएगा, फिर यही दूसरा वाला यहाँ पर भी पेयर बनाएगा, यहाँ पर भी, तो इसके भी 3 पेयर बनेंगे, सेम टू सेम इस राइट वाले के भी 3 पेयर बनेंगे। तो हम यहाँ पे एक चीज तो जान गए, एक चीज तो हम जान गए कि हमारा n कुछ भी दिया हुआ हो, ठीक है, 4 दिया हो, 5 दिया हो, 6 दिया हो और k भी कुछ भी दिया हुआ हो, अगर हमारा k में देखो यार ये इतना हिस्सा क्या है, k है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ इसको ऐसे समझोगे तुम, ये जो पहला इतना हिस्सा है ये k दिया हुआ है और ये जो पहला इतना हिस्सा है ये k दिया हुआ है, ये k जो कि तुम्हारा राइट है, ये k जो कि तुम्हारा लेफ्ट है। ठीक है, अगर तुम यहाँ ध्यान से देखो तो ये 2k हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो 2k, 2k का मतलब 2 इंटू k लेस देन ग्रेटर देन n होता है। अगर ये कंडीशन होती है तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा, देखो भूल जाओ इसको, n की वैल्यू ले लो 3 और k की वैल्यू ले लो 2 लेफ्ट। तो अगर तुम यार यहाँ से ध्यान से देखो, अगर हम पहले वाले को राइट बना देते हैं और एंड वाले को लेफ्ट बना देते हैं, इसका मतलब हमें कितने पेयर बनाने हैं, हमें 2 पेयर बनाने हैं। तो हम स्टार्टिंग के 2 को क्या कर देंगे, राइट बना देंगे और एंडिंग के 2 को लेफ्ट बना देंगे, लेफ्ट। लेकिन अगर तुम यहाँ से ध्यान से देखो, हमने इसको 3 को तो लेफ्ट बना दिया, लेकिन हम 2 की जगह लेफ्ट कैसे बनाएंगे, 2 की जगह तो ऑलरेडी राइट दिया हुआ है, 2 की जगह तो ऑलरेडी राइट दिया हुआ है, तो ना तो हम इसको लेफ्ट बना सकते हैं ना तो राइट बना सकते हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहीं पे एक कंडीशन लगेगी, अगर 2 मल्टीप्लाई बाई के जो होगा ग्रेटर देन n होता है तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। भाई जब उतने सुअर ही नहीं है तो तुम बनाओगे कहाँ से, जब उतने पिगीस ही नहीं है तो तुम वॉचिंग पेयर कहाँ से बनाओगे। ठीक है, ये हो गया हमारा एज केस हो गया ये हमारा। अब देखो n की वैल्यू 8 दी हुई है, k की वैल्यू 3 दी हुई है। अब मैं कुछ भी रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं कुछ भी ले लेता हूँ, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। हमने क्या चीज़ सीखी है, जो स्टार्टिंग होगा वो हमेशा राइट से होगा, जो स्टार्टिंग होगा हमेशा राइट से होगा, ठीक है, और जो एंडिंग होगा हमेशा कहाँ से होगा, लेफ्ट से। तो हमारे एक पेयर बन गए, राइट से लेफ्ट हमने एक पेयर बना दिया, एक पेयर। अब हमें कितने पेयर चाहिए, हमें हमें कितने पेयर चाहिए, 2 चाहिए। हमने 3 पेयर बनाए, हमें 3 पेयर की जरूरत थी। अब हमने एक पेयर यहाँ बना दिया तो हमने इसको काट के 2 पेयर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे आएंगे। अब हम यहाँ पे भी अगर राइट दिया हुआ है, वैसे तो यहाँ राइट दिया हुआ है तो हम राइट ही लिखेंगे। अगर यहाँ देखो हमने राइट दिया हुआ है, स्टार्टिंग का राइट ही लिखेंगे और फिर अब एंडिंग में आएंगे, एंडिंग में देखेंगे अगर लेफ्ट दिया हुआ है तो लेफ्ट ही लिखेंगे। अगर यहाँ राइट दिया रहता तो हम यहाँ लेफ्ट लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक पेयर बन गया। फिर सेम टू सेम काम यहाँ करेंगे,
यहाँ पर भी अगर राइट दिया तो राइट लिखेंगे, अगर लेफ्ट दिया रहता तो भी राइट बना देते इसको। और यहाँ पर भी यही काम करेंगे, अगर यहाँ लेफ्ट दिया हुआ है तो लेफ्ट लिखेंगे, अगर राइट दिया हुआ तो लेफ्ट बना देंगे। यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी एक पेयर बन गया। तो हमारे टोटल एक पेयर, दो पेयर और तीन पेयर, हमें के की जितनी ज़रूरत थी, देखो हमें के की ज़रूरत थी तीन पेयर की, हमारे तीन पेयर बन रहे हैं। तो बस अब हम कर दिए। अब बचा ये चौथा वाला, तो ये चौथा वाला कुछ भी ले लो, या तो तुम इसको लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, व्हाटएवर, इसको छोड़ दो, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं, हमारे पेयर्स बन चुके हैं। अब हम आते हैं कोडिंग पार्ट पे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं स्कैनर लेता हूँ, स्कैनर sc=sc.next सॉरी न्यू स्कैनर सिस्टम sys, सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक, system.in, ठीक है। अब int_sc.next कितने टेस्ट केसेस होंगे इसमें ये चलेगा, और एक वाइल लूप के अंदर वो सारे टेस्ट केसेस को चलाएंगे जब तक वो 0 से ग्रेटर देन नहीं हो जाते, जब तक वो टेस्ट केस चलेगा। अब देखो हमें n दिया होगा, n की वैल्यू दी हुई है हमें। n क्या है, जो तुम्हारा n क्या है यहाँ पे, तुम्हारा नंबर ऑफ पिगीज है, ठीक है। और फिर हमें सॉरी यहाँ पे लिख दिया int क्या दे रखा, हमें int k दे रखा sc.nextInt। अब k क्या है हमारा, नंबर ऑफ पेयर्स हैं, ठीक है, सॉरी वॉचिंग पेयर्स हैं, नीडेड टू ईच पिग, हमें नंबर ऑफ वॉचिंग पेयर हैं जितने की होने चाहिए ईच पिग पे। अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग ले लेंगे, स्ट्रिंग s=sc.next। अगर तुम ध्यान से देखो क्वेश्चन पे भी एक बार गौर कर लेते हैं, तो इसके कांस्टेंट को देखें तो 1 जो है हमारा k से जो ज़्यादा होगा, n से जो है 100 के बराबर या कम होगा। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हमें ये टेस्ट केस दे रखा, कितने टेस्ट केस चलेंगे, और ये 3 जो है नंबर ऑफ पिक दे रखा, 1 जो है क्या दे रखा, 1 आपका k दे रखा, और बाकी ये पूरा स्ट्रिंग दे रखा है। तो अब आ जाओ यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, हमने स्ट्रिंग के अंदर मान लेते हैं हमने ये पहला टेस्ट केस जो है 3L आ गया हमारा, ये पहला जो पिग है वो भी लेफ्ट देख रहा है, दूसरा भी लेफ्ट देख रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहला अपना एच केस लगाएंगे। एच केस क्या था हमारा, इफ़ 2 इंटू के ग्रेटर देन n, अगर हम k में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और वो n से ज़्यादा है तो हम सिंपली -1 रिटर्न कर देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो यार अगर उतने पिगीज ही नहीं है, उतने सुअर ही नहीं है, तो हम उतने वॉचिंग पेयर कैसे बना पाएंगे, समझो इस बात को, ठीक है। और उसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे यहाँ पे। फिर हम आगे क्या करेंगे, आगे हम int आंसर फ्लिप =0 बना लेते हैं। int फ्लिप =0, कितने हमने फ्लिप किए हैं, ठीक है, सुअर फ्लिप, पिग फ्लिप, ठीक है, ये हमने वेरिएबल का नाम दे दिया। अब हम एक लूप चलाएंगे, फॉर int i =0, i लेस देन k, कॉमा i++, और ये हो गया हमारा लूप। कहाँ तक चलेगा, लूप चलेगा जितना हमारा k का वैल्यू दिया हुआ होगा, ठीक है, 0 से k तक, सॉरी 0 से k-1 तक। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि अगर देखो यहाँ पर देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल, सॉरी लेफ्ट जो कि हमारा n=3 और k=1 मांग रहा था क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो यार स्टार्टिंग को हमेशा हमें क्या करना है, राइट करना है। स्टार्टिंग को हमेशा किससे स्टार्ट करना है, राइट से। तो हम देखेंगे कि अगर हमारा जो स्टार्टिंग में जो L है, अगर वो L है तो हम उसको क्या करेंगे, राइट कर देंगे, इसका मतलब हम एक फ्लिप कर देंगे। फिर हम आएंगे अगले वाले पे, n की वैल्यू कितनी दी हुई है, n की वैल्यू दी हुई है 3 और k की वैल्यू दी हुई है 1। हम अब हम आएंगे, हमने पहला तो ले लिया, ये हमारा था फर्स्ट। अब हम आएंगे लास्ट वाले पे, अब हम लास्ट वाले पे चेक करेंगे। अगर यहाँ पर राइट दिया होता, अगर यहाँ पर राइट दिया रहता तो हम उसको लेफ्ट कर देते, और अगर लेफ्ट दिया है तो लेफ्ट ही रहने देंगे। अगर यहाँ राइट दिया होता, बाई चांस अगर यहाँ राइट दिया रहता तो इसको फ्लिप कर देते, इसको भी एक और फ्लिप हो जाता यहाँ पे, और इसको लेफ्ट बना देते। और जो हमारा बीच का जो बच रहा है इसको हम यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। आ जाओ अब समझते हैं। तो सबसे पहले इफ s.char@,
आई इक्वल टू देखो अगर हमारा वो स्टार्टिंग में लेफ़्ट होता है तो हम उसको राइट कर देंगे, एंस की वैल्यू को सॉरी एंस नहीं पिग फ्लिप को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर से नीचे आएंगे और फिर से इफ़ अगर हमारा एस डॉट कैर एट जो होता है हमें पीछे से देखना है एन माइनस आई माइनस वन, अगर वो इक्वल हो जाता है किसके राइट के तो हम क्या करेंगे पिग फ्लिप को माइनस माइनस घटा देंगे, सॉरी पिग फ्लिप को फिर भी प्लस कर देंगे, सॉरी। उसके बाद हम क्या करेंगे आंसर को रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न नहीं करेंगे प्रिंट कर देते हैं पिग फ्लिप और बस। अब हम क्या करते हैं जो भी हमें टेस्ट केस दिए हुए हैं यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और इस कोड को क्या करते हैं रन करते हैं। तो कोड हमारा चल गया है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको फिर से रन करते हैं, कमांड सी कंट्रोल सी कमांड डी कुछ, ठीक है। इसको फिर से रन करते हैं, रन हो रहा है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पेस्ट करेंगे, तो अगर तुम ध्यान दो ये हमारा आंसर आ रहा है 1 - 1 2,5 जो कि सिमिलर है इससे, मतलब हमने इसका कोड लिख दिया। हम इसको सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम VS कोड से ऊपर ये लाइन में कमेंट आउट कर देता हूँ, नहीं तो एरर आएगा। अब इसको सबमिट करते हैं। ये रहा, हमने फाइल को चूज़ किया, ठीक है। यहाँ से कॉन्टेस्ट 2245 और ये पहला क्वेश्चन, और इसको ओपन कर लेंगे और इसको करेंगे सबमिट। तो ये हो गया हमारा सबमिट और ये अभी इन क्यू में है। और देखते हैं पहला टेस्ट रन हो चुका है, देखते हैं ये एक्सेप्ट होता है कि नहीं। और ये मैं तब तक इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता दूं, ये मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। देखो ये एक्सेप्टेड भी हो गया, मतलब ये क्वेश्चन सही है, हमने इसका कोड एकदम सही लिखा है, ठीक है। हो सकता है मेरे एक्सप्लेनेशन में थोड़ी ख़राबी हो, ठीक है। तो ये मेरा कोड फोर्सेस का पहला दूसरा तीसरा कुछ करके कॉन्टेस्ट था, और इस कॉन्टेस्ट को मैं कॉन्टेस्ट के टाइम में इस क्वेश्चन को समझने में ही मेरे को 1 से 1.5 घंटे लग गए थे, और फिर भी मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर पाया था, जो कि मैं काफ़ी वियर्ड तरीके यूज़ कर रहा था, क्योंकि अभी मैंने CP जस्ट अभी स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आई होप करता हूँ आप समझ गए होंगे। बाय बाय।